सुना तो था कि उगते सूरज को ही लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में, है ना। मैं क्या कहूँ, मैंने सुबह में वीडियो डाला था और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग वीडियो डाले थे। जाहिर सी बात है कि अगर आप वीडियो में कोई भी ऐसी चीज दिखाओगे और जनता को वो चीज अटपटी लगेगी तो जनता सवाल आपसे पूछेगी, और जाहिर सी बात है जब सवाल पूछती है जनता तो आपका भी हक बनता है जनता का जवाब देना, है ना। तो अप्सरा मॉम का भी वीडियो आ चुका है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, इतने बड़े इवेंट में आखिर में बड़े बड़े ब्लॉगरों को जमीन पे बैठकर, फुटपाथ पे बैठकर क्यों खाना पड़ा। भाई हम लोग तो जनता जानती नहीं है, जो नहीं गई है या रिएक्शन वीडियो वाले नहीं गए हैं उनको जो वीडियो में दिखेगा उस पे हम सवाल तो उठाएंगे और जवाब भी आपका देना बनता है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को चिढ़ने की बात है। बहुत अच्छा लगा कि अप्सरा मॉम का वीडियो आया, क्योंकि देखो सवाल अगर जवाब नहीं दो ना तो सवाल रोता रहता है। ये हमारे बड़े बूढ़े कहे हैं कि जवाब का सवाल देना जरूरी होता है ना। तो जवाब ये हमें चाहिए ही था, क्योंकि ये मन में बार बार क्लिक कर रहा था कि इतने बड़े इवेंट में यार अप्सरा मॉम की इतनी बड़ी बेइज्जती। मैंने भी ये चीजें रखी थी क्योंकि जनता ऐसा बोल रही थी। सृष्टि, आयुष, फगुनिया हो गई, सुनीता हो गई, विजय की बहन, काजल, मिथुन हो गए, ये सारे लोग फुटपाथ पर बैठकर खा रहे थे। आखिर में क्यों अमित किट्टू नहीं दिखे फुटपाथ पर बैठकर खाते हुए, क्योंकि वो स्पेशल शायद थे तो शायद उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये मैं भी नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं। मैंने भी सवाल उठाए थे कि ऐसा क्यों हो गया भाई, और बकायदा उसका वीडियो भी बनाया गया। मुझे लगता है कि इस चीज का वीडियो अगर बनाया गया तो इस पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हालांकि सचिन मनीषा सफाई नहीं देते हैं, उनके जगह पे अप्सरा मॉम ने जिम्मा ले रखा है उनके ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब देने का, है ना। आज अप्सरा मॉम की एक बात मुझे थोड़ी सी लगी क्या मतलब इन्हीं के मुंह से लगी, और अपनी गलती को रियलाइज भी किया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने बोला ना कि उगते सूरज को ही लोग प्रणाम करते हैं। आज सचिन मनीषा की जो सफलता है, जो पहचान है, आज एक फैमिली को प्राउड फील हो रहा है, खुद की फैमिली को यानी कि राज फैमिली को। और सबसे ज्यादा प्राउड फील अगर माँ बाप करे ना तो इससे बड़ा चीज कोई हो ही नहीं सकता। माँ बाप हमेशा बच्चों से यही उम्मीद लगाते हैं और यही संस्कार देते हैं कि आगे चल के बच्चा हमारा नाम रोशन करे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से मनोबल लोगों का भी डाउन हुआ, माँ बाप का भी डाउन हुआ मनोबल, है ना। लेकिन आज उसी सचिन मनीषा के वजह से प्राउड फील कर रही हैं अप्सरा मॉम और अंकल जी, है ना। तो कल जो फुटपाथ पे खाने की वीडियो वायरल हुई उस पे इन्होंने सफाई दिया कि भाई बहुत सुविधाएं थी खाने की। बफर सिस्टम हुआ था, लोग लेकर खाना खा रहे थे, क्योंकि कुर्सी और मेज लगता तो 3000-4000 की जनता आई थी, सबके लिए कुर्सी नहीं लग सकता था। कोई बैठता कोई नहीं बैठता तो उसमें भी सवाल खड़े होते। इसलिए सब लोग बफर सिस्टम खाना निकाल के हाथों हाथ खा रहे थे। जो हाथों हाथ खाए वो खाए, और जिनको हाथों हाथ खाते नहीं बन रहा था वो आकर जमीन पर फुटपाथ पर बैठकर खा रहे थे। और इनके खाने को देखकर जो इनके सब्सक्राइबर गए थे, जो इनको देखने वाले गए थे, उन लोगों ने इनको बहुत सराहा कि वाह क्या बात है, आप लोग मतलब नीचे बैठकर खा रहे हो। अगर वही जनता फुटपाथ पर बैठकर खाती और ये लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते तो शायद इनकी ट्रोलिंग हो सकती थी कि देखो अपने ही इवेंट में जनता को फुटपाथ पर बैठकर खाने के लिए विवश कर दिया और खुद टेबल कुर्सी पे खा रहे हैं। तो इस चीज का इन्होंने जिक्र किया और सफाई भी दी। साथ साथ इन्होंने सचिन मनीषा के सफलता की भी बात की कि पहले मैंने भी बहुत, वो देखो सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपा है। वही कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर एक बार डाल दी गई वीडियो फिर आप चाह लो कि वो वीडियो डिलीट हो जाए, आप तो वीडियो डिलीट कर दोगे, लेकिन वो वीडियो
बहुत जगह सेव हो जाएगी। तो सोच समझ के डालना चाहिए। और अभी भी वही चीज है ना। तो आज अप्सरा मॉम को शायद अफसोस हो रहा है कि हमने भी नासमझी में बहुत गलतियां की हैं, जैसे कि सचिन से लड़ाई झगड़े बहुत सारे। मुझे याद है ना, शुरुआती दौर में तभी मैं नया रिएक्शन बनाना शुरू की थी। उस टाइम पर रिएक्शन चैनल बहुत कम थे, 1-2 थे। उसी टाइम पर मेरा रिएक्शन चैनल खुला हुआ था और मेरी शुरुआत थी। और उसी टाइम से इनको मैं जानती हूँ, जब रिएक्शन इनके ऊपर देना शुरू किया और मैंने दिया था अप्सरा मॉम के अगेंस्ट, मुझे अच्छे तरीके से पता है ना। तो उस टाइम पर इनको भी समझ। अब देखो, मैं एक चीज कहूँ, जो नया यहाँ पर पैर रखता है ना सोशल मीडिया पर, जैसे कि अप्सरा मॉम को शुरुआती दौर में नासमझी थी, उसी तरह से नए ब्लॉगर भी नासमझी करते हैं। उनको लोगों की बातें और लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की जाती है वो एक्सेप्ट नहीं होता है और चीजों को यहाँ पर उल्टी कर देते हैं। तो उसी तरह से सचिन मनीषा की चीजों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई सोशल मीडिया पर। इन्होंने भी बखिया उधेड़ी, बहुत धज्जियां उड़ाई और सचिन ने भी धज्जियां उड़ाई। ये नहीं है कि किसी एक ने उड़ाई, माँ बेटे ने एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई सोशल मीडिया पर। कहते हैं कि चलो बेटा अगर कुछ नासमझी करता है तो माँ बाप को संभालना चाहिए, लेकिन माँ ने भी उतनी ही चीजें की जितना की। और उसमें सबसे ज्यादा रोल निभाया प्रिंस ने। एक उस टाइम पर प्रिंस को टैग मिला हुआ था दूसरी ननद का। ननद तो नहीं ऐसा की थी, लेकिन प्रिंस ने ननद का बकायदा रोल किया था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठोकर से इंसान सीखता है। ठोकर लगने के बाद ही लोगों को सबक मिलता है। तो वो ठोकर बहुत बार लगा है राज फैमिली को, और आज शायद वो सबक इनको अच्छे तरीके से मिला है। और कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं। तो आज सचिन मनीषा का कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस देखकर इस माँ को भी लगता है कि हाँ, हमने भी बहुत बड़ी गलती की। और शायद माँ ने ही नहीं की, बेटे ने भी की गलती। लेकिन जो सक्सेस एक इंसान होता है ना, उसकी हर गलतियां माफ की कर दी जाती हैं और उसकी हर गलती को भूल कर लोग उसके चमकते हुए सितारे को देखते हैं। तो आज वही लोग बखान कर रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया हुआ इवेंट, 3000-4000 लोग आए थे मनीषा के बर्थडे पार्टी में और किसी ने भी शिकायत नहीं की और ऐसे लोगों को बुलाया भी नहीं गया था जो लोग आए, खाएं और उसी थाली में छेद करके चले जाएं। हमने भी देखा बहुत चुनिंदा लोग आए हुए थे। एक इंसान को हमने नहीं देखा जिससे उम्मीद थी, शायद रंगीला फैमिली। विजय तो आए थे, सुनीता भी आई थी। रंगीला फैमिली को लग रहा था कि आएगी, लेकिन रंगीला फैमिली नहीं आई। अब इसमें क्या रीजन है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग देख रहे थे। वहीं पर फगुनिया को भी लोग ज्यादा खोज रहे थे। फगुनिया इस टाइम पर ज्यादा चर्चा का विषय बनी है। फगुनिया को भी लोग देखना चाह रहे थे कि आखिर में फगुनिया को बुलाकर और कहीं भी न दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो फगुनिया भी टाइम से दिखी है, रील्स में भी, वीडियो में भी बहुत जगह दिखी है। बहुत सारे लोग गए थे, रिएक्शन चैनल वाले भी गए थे, सब्सक्राइबर भी गए थे। और एक फैमिली के लिए और क्या चाहिए आंटी जी के हिसाब से। और बहुत देखो, हर इंसान में कमियां होता है, हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां होता है। जहां पर जो चीजें लगती हैं वहां पर इंसान बोलता भी है और सिखाता भी है और सीखता भी है। तो वही चीज है बस, और कुछ इस वीडियो में ज्यादा नहीं बोलेंगे। अंकल आंटी ने आकर अपनी फुटपाथ पर खाने वाली स्टोरी बताई कि क्यों खाया गया। एक चीज और की, आखिर में पत्तल की व्यवस्था क्यों हुई थी, क्यों, मैं बता दूं, मुझे लगता है कि 3000-4000 लोगों के लिए प्लेट्स उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए पत्तल की व्यवस्था की गई थी कि भाई जो लोग खाएंगे वो पत्तल को फेंक कर अपना जाना होगा, वो चले जाएंगे, जो भी हो। लेकिन पत्तल के साथ में बफर सिस्टम अगर हो और खाना हो तो मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि पत्तल इधर उधर हिलता डुलता रहता है। वो डिस्पोजल वाला पत्तल था। तो उस पत्तल को लेकर जिन लोगों को नहीं खाते बना, वो लोग जमीन पर बैठकर खा रहे थे और खुशी खुशी खा रहे थे। सृष्टि, आयुष, फगुनिया और लोग सराहना भी कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना है और इन्होंने भी बोला है। खैर, अपनी गलतियों का आज पछतावा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सचिन मनीषा एक चमकते हुए सितारे हैं। शायद आज
चमकते हुए सितारे नहीं रहते तो ये देखो रियलिटी है, फैक्ट है कि आज रियलाइज भी नहीं होता। वहीं पर प्रिंस और रंजना भी हैं, देखो बोल देंगे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आज उनके वजह से 2 शब्द बोलने को मिल रहा है, उनके वजह से, उनके नाम से। आप खुद ही सोचो कि प्रशंसा कर रहे हो, उन्हीं के नाम से वीडियो बना रहे हो, और वहीं पर प्रिंस रंजना 0। लेकिन कोई बात नहीं, आज सचिन मनीषा का सितारा चमका है, कल प्रिंस रंजना का भी सितारा चमक सकता है। लेकिन इतना सब खोने के बाद लास्ट में ये भी कहूंगी, ये चमकता जो सितारा है ना, बहुत कुछ खोया है, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्जत, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्जत, कुल खानदान की, खुद के माँ बाप के मान सम्मान की, ये सब कुछ खोकर अगर इस बुलंदी पर पहुंचे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। अगर मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ माँ बाप का बचाकर आप इस मुकाम को हासिल करते ना, तो आज दुनिया आपको सैल्यूट बोलती। अगर मेरी बातों में थोड़ा भी कड़वाहट लगे आप लोगों को तो माफ कर देना, वो चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, है ना। एक कास लग गया शब्द कि ये जो आज बुलंदी आप छू रहे हो, कामयाबी छू रहे हो, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो, शायद मान प्रतिष्ठा बचाकर ये सब करते ना तो नाम होता। बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो आज एक मुकाम हासिल किए हैं, और इज्जत के साथ अपनी फैमिली की इज्जत को बचाकर। तो ये सितारा देखो अपने घर को बदनाम करके, अपने घर की इज्जत को बदनाम करके, माँ बाप के मान प्रतिष्ठा को बदनाम करके, ये सितारा जो चमक रहा है ना, कोई भी चमका सकता है। गर्स होना चाहिए, और वो गर्स सचिन मनीषा में है। बाकी आज सचिन मनीषा का तारीफ करते हुए एक मां नहीं थक रही है, क्योंकि गर्व है सचिन मनीषा के वजह से। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।